Hello everyone, welcome to my channel The Lex Confluence by उर्मी सरकार। मैं हूं आपकी होस्ट उर्मी सरकार और आज हम समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एविडेंस। सोचिए अगर कोर्ट के सामने कोई केस आए और किसी के पास अपनी बात प्रूव करने के लिए कुछ भी ना हो, तो क्या कोर्ट सिर्फ अंदाजा लगाकर फैसला दे सकती है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट का डिसीजन सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर होता है। इसलिए एविडेंस लॉ को जुडिशरी का बैकबोन भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है एविडेंस क्या होता है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एविडेंस को इंक्लूड किया गया है पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में। ई फॉर एविडेंस। देखिए कितना सिंपल हो गया है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ये सेक्शन याद करने में। एविडेंस किस सेक्शन में है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। बेयर एक्ट की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। In this अधिनियम, unless the context otherwise requires, evidence means and includes all statements, including statements given electronically, which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. 2. All documents, including electronic or digital records produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. सिंपल लैंग्वेज में एविडेंस वही मटेरियल है जो कोर्ट के सामने किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए पेश किया जाता है। एविडेंस इज द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट टू प्रूव और डिसप्रूव फैक्ट्स। यानी अगर किसी पार्टी को अपनी बात सच साबित करनी है या दूसरी पार्टी की बात गलत दिखानी है तो उसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा। अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस इज ऑफ टू टाइप्स, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में क्या इंक्लूड किया गया है? या ओरल एविडेंस यानी विटनेस के स्टेटमेंट्स जो कोर्ट के सामने दिए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब बीएसए का सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्नाइजेशन समझिए। पुराने जमाने में एविडेंस का मतलब ज्यादातर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट में फिजिकली दिए गए स्टेटमेंट्स होते थे, लेकिन आज के डिजिटल एरा में क्राइम्स और ट्रांजैक्शंस दोनों ऑनलाइन हो गए हैं। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है। अब एक्ट इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए विटनेस स्टेटमेंट्स को भी ओरल एविडेंस मानता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है पेपर डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स। और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड, सर्वर लॉग्स, मोबाइल डाटा और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। इसका मतलब है कि लॉ अब सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है। डिजिटल एविडेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग एडमिसिबल हो। बीएसए में एविडेंस सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जब हमें एविडेंस का बेसिक मीनिंग समझ आ गया है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कोर्ट किसी केस का डिसीजन किस बेसिस पर लेती है? क्या कोर्ट रूमर्स, एजम्पशन या किसी की पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर जजमेंट दे सकती है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट का डिसीजन हमेशा एविडेंस के बेसिस पर होता है, यानी जो भी फैक्ट कोर्ट के सामने लीगली प्रूव या डिसप्रूव करना होता है उसके लिए एविडेंस देना जरूरी होता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एविडेंस सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। पहला है ओरल एविडेंस और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस स्टेटमेंट दो तरह से हो सकता है। पहला, विटनेस फिजिकली कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दे,
और दूसरा, अगर लॉ और कोर्ट अलाउ करे तो विटनेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है। अर्लियर विटनेस यूजुअली अपीयर्ड फिजिकली, अभी स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड पे भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। बीएसए की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि आज के डिजिटल एरा में हर बार फिजिकल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। और डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें ट्रेडिशनल पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर फाइल्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा और पीडीएफ्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। अभी हम समझेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज E1 जो ओरल एविडेंस को डिफाइन करता है। सबसे पहले बेयर एक्ट के एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज करता है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स एंड इंक्लूड्स ये फ्रेज एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स का मतलब होता है एक्ट पहले ओरल एविडेंस की मेन डेफिनेशन दे रहा है, और इंक्लूड्स का मतलब है एक्ट उस डेफिनेशन को और एक्सपांड भी कर रहा है, इसलिए ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेटरी भी है और इंक्लूसिव भी। अब देखते हैं ओरल एविडेंस क्या होता है। बेयर एक्ट कहता है कि विटनेसेस की स्टेटमेंट्स ओरल एविडेंस होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर स्टेटमेंट ओरल एविडेंस नहीं होता। ठीक है। किसी स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस बनने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन, स्टेटमेंट विटनेस द्वारा दिया जाना चाहिए। स्टेटमेंट्स शुड बी गिवन बाय विटनेसेस। ठीक है। लॉयर की आर्गुमेंट्स या पार्टीज की नॉर्मल बातें ओरल एविडेंस नहीं होती। दूसरी कंडीशन, स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दिया जाना चाहिए, यानी विटनेस खुद से कोई रिटन नोट या ऑडियो भेज दे, उससे ओरल एविडेंस नहीं मान लिया जाएगा। कोर्ट को उस स्टेटमेंट को परमिट या रिक्वायर करना होगा। तीसरी कंडीशन, स्टेटमेंट का रिलेशन केस के फैक्ट से होना चाहिए। अगर विटनेस किसी इररिलेवेंट टॉपिक पर बात करे तो वो ओरल एविडेंस नहीं बनेगा। अब बीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन देखते हैं। बेयर एक्ट कहता है इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले जनरली विटनेसेस फिजिकली कोर्ट में आकर एविडेंस देते थे, लेकिन अब अगर लॉ और कोर्ट अलाउ करे तो विटनेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट एग्जामिनेशन या किसी और लीगली अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, और ऐसा स्टेटमेंट भी ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस दोनों लीगली वैलिड हो सकते हैं, बस कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, ओरल एविडेंस वही स्टेटमेंट है जो एक विटनेस कोर्ट के सामने चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली केस के रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में कोर्ट की परमिशन या डायरेक्शन से देता है। हर स्टेटमेंट ओरल एविडेंस नहीं होता, सिर्फ विटनेस का कोर्ट के सामने रिलेवेंट फैक्ट्स पर दिया गया स्टेटमेंट ही ओरल एविडेंस होता है। अब हम एविडेंस के दूसरे और इक्वली इंपॉर्टेंट टाइप पर आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिंपल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का स्कोप काफ़ी एक्सपांड कर दिया है। पहले लोग डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट समझते थे, लेकिन आज के डिजिटल एरा में सिर्फ कागज ही एविडेंस नहीं होता। इसलिए बीएसए क्लियरली कहता है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स।
ये बीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सिर्फ एग्रीमेंट्स, रिसिप्ट्स या पेपर फाइल्स ही नहीं बल्कि ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, एसएमएस, पीडीएफ्स, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर फाइल्स, सर्वर लॉग्स, जीपीएस डेटा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल फोटोग्राफ्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। बेयर एक्ट कहता है प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब सिर्फ मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप चैट होना इनफ नहीं है या सिर्फ लैपटॉप में फाइल सेव होना भी इनफ नहीं है। वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि कोर्ट उसका इंस्पेक्शन कर सके, और सिर्फ प्रोड्यूस कर देना भी काफ़ी नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को लॉ के अकॉर्डिंग एडमिसिबल और प्रॉपर्ली प्रूव्ड भी होना चाहिए, तभी कोर्ट उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में कंसिडर करेगा। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, जब कोई पेपर, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया डॉक्यूमेंट, पेपर हो या डिजिटल, दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन सकते हैं अगर कोर्ट के सामने प्रॉपर्ली प्रोड्यूस और प्रूव किए गए हो। एविडेंस कितने तरीके के होते हैं, एक फ्लो चार्ट दिया है मैंने आप लोगों के लिए। एविडेंस कितने तरीके के होते हैं? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में विटनेस स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस, includes electronic and statements and includes electronic and digital records। यहाँ पे फिर से मैंने एक टेबल बनाया है। ओरल एविडेंस, स्टेटमेंट मेड बाय विटनेसेस बिफोर द कोर्ट, टेस्टिमनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन, सेल डीड, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी। Example 1. Oral evidence. A witness appears before the court and states that he saw the accused at the scene of the crime. This is oral evidence. एक विटनेस कोर्ट के सामने अपियर होता है और वो बोलता है कि उसने अक्यूज को सीन पे देखा था, क्राइम सीन पे, तो वो ओरल एविडेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल 2. इलेक्ट्रॉनिक ओरल एविडेंस. A witness is abroad. The court permits examination through video conferencing. The witness gives evidence electronically. This is oral evidence under BSA. विटनेस बाहर है, सोचिए अमेरिका में है, तो अमेरिका से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मतलब विटनेस देने देगा, तो वो ओरल एविडेंस हुआ। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ए रजिस्टर्ड सेल डीड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एग्जाम्पल 4. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ए व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन showing an agreement between two parties is produced before the court, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स क्या आता है? एविडेंस हैज ओनली टू ब्रॉड कैटेगरीज, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस के दो ही ब्रॉड कैटेगरी इंक्लूड किए गए हैं एविडेंस के डेफिनेशन में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और जो है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया गया है, विटनेस स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विटनेस स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दोनों को इंक्लूड किया गया है। कोर्ट कंट्रोल, कौन सी एविडेंस लेगी, परमिशन और रिक्वायरमेंट कौन सी है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन एंड डॉक्यूमेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम एविडेंस merely because it exists। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कंपैरिजन देख लीजिए। ओरल एविडेंस गिवन बाय विटनेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस्ड एज डॉक्यूमेंट्स। ओरल एविडेंस स्पोकन स्टेटमेंट्स, documentary evidence written, printed, electronic and digital records. Oral evidence may be given electronically, documentary evidence includes electronic records. Oral evidence based on testimony, documentary evidence based on recorded material। ये आप देख लीजिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। Important legal position. The definition of evidence under the BSA reflects technological advancements by expressly recognizing electronic modes of given evidence and electronic records as documentary evidence, while preserving the traditional distinction between oral and documentary evidence। ये definition हम लोग को दिखाता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं इस डेफिनेशन पे, बाई एक्सप्रेसली लिखित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को इंक्लूड किए गए हैं डेफिनेशन में,
और ट्रेडिशनल मोड्स को भी प्रिजर्व किया गया है डेफिनेशन में। एक 30 सेकेंड रिवीजन बॉक्स है, आप इसे रिवीजन के लिए पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लिख लीजिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई बताता है कि कोर्ट के सामने जो भी मटेरियल किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए आता है उसे एविडेंस कहते हैं। एविडेंस सिर्फ दो टाइप्स का होता है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में विटनेस के स्टेटमेंट्स आते हैं और बीएसए का नया अपडेट ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे लीगली परमिटेड इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया गया स्टेटमेंट भी ओरल एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, पीडीएफ सर्वर लॉग्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। एग्जाम में याद रखिए, एविडेंस की सिर्फ दो कैटेगरीज होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होती है, वो इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर फिट होता है। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना तक ही था। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी मोटिवेटेड। आगे हम डिस्कस करेंगे ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़कर और कितने तरीके के एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पार्ट बनते हैं कभी कभार कुछ केसेस में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।